आज हम बात करेंगे एटीएम कार्ड में मिलने वाले इंश्योरेंस के विषय में। प्रत्येक एटीएम कार्ड में हमें इंश्योरेंस मिलता है जो कि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का हमें इंश्योरेंस इसमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इंश्योरेंस हमें अलग से नहीं कराना पड़ता, बल्कि जब हमें एटीएम कार्ड प्राप्त होता है उसी दिन से हमें इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त होने लगता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंश्योरेंस किस तरह से होता है, क्या होगा तब क्लेम ले सकते हैं, कहां क्लेम करना है, कौन कौन से बैंक क्लेम देते हैं और किस कार्ड में कितना इंश्योरेंस रहता है। यदि हम देखें तो देश के 70 से 80% लोगों के पास में एटीएम कार्ड होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि उनके पास में जो एटीएम कार्ड है उसमें 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। और यदि पता भी है तो बीमा क्लेम कैसे करें, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, बीमा का क्लेम कहां करना है, इसकी जानकारी नहीं रह पाती। इसमें बता दें कि एटीएम में जो इंश्योरेंस होता है उस प्लान का नाम अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी बैंक में एटीएम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या किसी बैंक में एटीएम एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इसका नाम हो सकता है। मतलब हर कार्ड के इंश्योरेंस प्लान का नाम अलग अलग हो सकता है। अब इसमें समझने वाली बात है कि बैंक आपको एटीएम कार्ड दिलवाता है वो बैंक का नहीं होता है, वो कोई अदर कंपनी देती है जिसे बैंक हायर करता है, वो एक एजेंसी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके एटीएम कार्ड में ऊपर लिखा रहता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड। तो इस प्रकार से और भी अन्य कार्ड होते हैं जिन्हें बैंक एजेंसियों से लेते हैं और ये सारी एक एजेंसियां हैं और इंश्योरेंस भी इन्हीं एजेंसियों से हमें मिलता है अगर हमें कुछ हो जाता है। और इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है कि इन एजेंसियों से हमें इंश्योरेंस का क्लेम दिलवाए। अब हम जानते हैं कि क्या होने पर कितना क्लेम मिलेगा। जैसे हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल दी गई है। इसमें सामान्य रूप से हम समझेंगे, जैसे एसबीआई ने बताया है 2 प्रकार का इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ नॉन ईयर, और इसमें दूसरा इंश्योरेंस है पर्सनल ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अर्थात हवाई यात्रा में यदि एक्सीडेंट होता है तब इस इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त होगा। इसमें डिटेल नीचे दी गई है। अब इसमें हम देखेंगे कि डेबिट कार्ड के वेरिएंट दिए गए हैं, जिसमें पहला है एसबीआई गोल्ड, मास्टर कार्ड, वीजा। यदि किसी के पास में मास्टर कार्ड, वीजा एजेंसी का एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड धारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब नॉमिनी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्राप्त होगा। वहीं एसबीआई प्लेटिनम कार्ड में नॉमिनी को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अब बात करें एसबीआई वीजा सिग्नेचर कार्ड की, तो इसमें नॉमिनी को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि दुर्घटना में कार्ड धारक का एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया है तब कार्ड धारक को 50,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं दोनों हाथ और दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाने पर 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्राप्त होता है। और बीमा कवर की जानकारी आपको प्रत्येक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। जैसे अभी हम एसबीआई बैंक की डिटेल देख रहे हैं, आप अन्य बैंकों की डिटेल भी चेक कर सकते हैं जिसमें बीमा कवर की सारी डिटेल दी गई रहती है। इसमें हम एसबीआई के बीमा कवर की बात करें तो जो एटीएम कार्ड है इससे यदि ऑनलाइन आपने खरीदी की है तब ऐसे सामानों पर भी रिस्क कवर मिलता है। जैसे इसमें दिया गया है खरीद संरक्षण। इस नीति में ऐसे सामानों की खरीदी के 90 दिनों के भीतर जो वाहन से चोरी सहित चोरी, सेंधमारी, घर का ताला तोड़ने के कारण खरीदे गए सामान, वस्तुओं, नष्ट होने वाले सामान, आभूषण, कीमती स्टोन को छोड़कर की हानि को शामिल किया गया है। सामान विक्रय स्थान, मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर पात्र डेबिट कार्ड वेरिएंट का उपयोग करके खरीदा गया हो तब ऐसे सामानों पर भी रिस्क कवर मिलेगा। इसमें दिया गया है यदि एसबीआई गोल्ड, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड से सामान खरीदा गया हो और सामान चोरी हो गया हो तब ऐसे सामानों पर 5,000 रुपए का रिस्क कवर है। वहीं प्लेटिनम कार्ड में 50,000 रुपए का रिस्क कवर है। इसके अतिरिक्त एसबीआई वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड में 1 लाख रुपए तक का रिस्क कवर इसमें मिलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से एटीएम कार्ड में प्राप्त होने वाले इंश्योरेंस की जानकारी हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, ईश्वर ना करें, कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ में दुर्घटना हो, लेकिन आपके परिवार में या फिर परिचित में किसी के साथ में दुर्घटना हो जाए तब इन्हें आप क्लेम दिलवा सकते हैं यदि आपको पूरी जानकारी हो तब। तो हम देखते हैं कि अब इसमें क्लेम हम कहां करें और इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे।
यदि हम दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें एफआईआर की कॉपी लगेगी। दूसरा जो दस्तावेज है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और कार्ड धारक घायल होता है तब अस्पताल की रिपोर्ट इसमें लगेगी, और कार्ड धारक की यदि घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है तब अस्पताल की रिपोर्ट नहीं लगेगी, इसमें पीएम रिपोर्ट लगेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस का पंचनामा लगेगा। इसमें अगला दस्तावेज कि यदि कार्ड धारक स्वयं वाहन चला रहे थे और दुर्घटना होने पर मृत्यु हो जाती है तब कार्ड धारक का ड्राइविंग लाइसेंस इसमें लगेगा। और यदि किसी अन्य वाहन से, जैसे कोई पैसेंजर वाहन है, ऑटो है, टैक्सी है, इससे यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना होने पर मृत्यु होती है तब ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इसमें अगली शर्त है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है और क्लेम कर रहे हैं तब एटीएम कार्ड का 1 माह के भीतर यूज होना अनिवार्य होगा, जिसमें ट्रांजैक्शन या मिनी स्टेटमेंट निकालने, इस प्रकार का कोई भी कार्य ऑनलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्लेम करने में आसानी होगी। तो इतने दस्तावेजों के साथ में आपको बैंक में अपना क्लेम करना है, जहां बैंक की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित एजेंसियों से आपको दुर्घटना बीमा का क्लेम दिलवाएं। ये थी एटीएम कार्डों में मिलने वाले इंश्योरेंस के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।